उनको भी अभी इस बात पे जलन हुई होगी कि मैंने क्यों डिप्टी एसपी का पद छोड़ा। और हमारे मित्र हैं जो इसी छात्रावास में रहते रहे, राकेश कुमार मिश्रा और तूफान, आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं हम दोनों साथ में ही अंडर ट्रेनिंग रहे। सौभाग्य की बात यह है कि आज मैं यहीं सीओ कर्नलगंज हूँ। मुझे बहुत खुशी है। डायमंड जुबली के उन तमाम प्रतिभाओं को नमन करता हूँ जिन्होंने वर्तमान में विश्व के कोने कोने में, हिंदुस्तान के कोने कोने में अपनी सेवाएं दी हैं। और शुरुआत, चूँकि बहुत सारे योग्य कवि यहाँ बैठे हुए हैं, बस थोड़ी सी कुछ पंक्तियाँ जो याद रह गई हैं, जो कभी लिखा करता था। पुलिस में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें भूल गई। जी, सही बात। शुरुआत करता हूँ। वाह। कि जब से पुलिस में आया हूँ कातिल में बन गया। जब से पुलिस में आया हूँ कातिल में बन गया, करता हूँ रोज कत्ल मैं अपनी ही नींद का। और होता रहे ये कत्लेआम यूं ही शौक से, चैन से तो सोएगा बच्चा गरीब का, चैन से तो सोएगा बच्चा गरीब का। बहुत अच्छा। और अपने उन मित्रों के लिए जो सिलेक्ट हो गए हैं उनके लिए बहुत अच्छा। कि उठ तो गए हो तुम बुलंदी के शिखर तक, उठ तो गए हो तुम बुलंदी के शिखर तक, पर याद रहे माटी से रिश्ता करीब का, पर याद रहे माटी से रिश्ता करीब का। हम आज जहाँ हैं वो कुछ और नहीं है, वो बस है तो कुछ किस्सा नसीब का, वो है तो केवल किस्सा नसीब का। मित्रों, एक बचपन का मेला मुझे बहुत प्रिय कविता है जो मैंने कभी लिखी थी जी। मैं वहीं से शुरुआत करूंगा और वहीं पे ख़त्म कर दूंगा अपनी बात। अच्छी बात। इसकी शुरुआत आप लोग एकदम चले जाएंगे, जो बचपन में आपने मेले देखे हैं मैं वहाँ पहुँचाने का प्रयास करता हूँ जी। और नमन करता हूँ मैं उस महान कवि को जिनका नाम हम लोग कैलाश गौतम जी के रूप में जानते हैं। उनके सुपुत्र यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इस मंच पे पढ़ने का मौका मिल रहा है। और उनको नमन करते हुए मैं पंक्तियाँ कहने का प्रयास करता हूँ। वो बचपन के मेले वो गुब्बारों की महक, वो बचपन के मेले वो गुब्बारों की महक, वो टेढ़ी जलेबी वो मेरी चहक, वो बचपन के मेले वो गुब्बारों की महक, वो टेढ़ी जलेबी वो मेरी चहक, वो चिलचिलाती वो जलती हुई। एक बात याद करने दीजिएगा, थोड़ा भूल रहा हूँ कि वो बचपन के मेले वो गुब्बारों की महक, वो टेढ़ी जलेबी वो मेरी चहक, वो पकड़ी हुई उंगली वो जकड़े हुए पाँव, वो पकड़ी हुई उंगली वो जकड़े हुए पाँव, वो चिलचिलाती धूप भी जब लगती थी छाँव, वो चिलचिलाती धूप भी जब लगती थी छाँव, वो कपड़ों पे गिरते मलाई के रंग, वो कपड़ों पे गिरते मलाई के रंग, वो रंग भरी दुनिया यारों के संग, वो कपड़ों पे गिरते मलाई के रंग, वो रंग भरी दुनिया यारों के संग, वो खिलौनों को छूना और छू करके रखना, वो खिलौनों को छूना और छू करके रखना, वो दद्दा की बाहें पकड़ करके अड़ना, वो खाली जेबें वो मीठी मिठाई, वो खाली जेबें वो मीठी मिठाई, आँखों से ही जब हमने दिखाई, तालियां मांगता हूं मेरे मित्रों। वो खाली जेबें वो मीठी मिठाई, फिर से पढ़िए तिवारी जी, हमने सिखाई। इन पंक्तियों को फिर से पढ़िए। वाह 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 वाह। खाली वो खिलौनों को छूना और छू करके रखना, वो दद्दा की बाहें पकड़ करके अड़ना, वो खाली जेबें वो मीठी मिठाई, आँखों से ही जब हमने सिखाई, वो बंदूक लेकर के चोर पकड़ना, वो बंदूक लेकर के चोर पकड़ना, वो गाड़ी को लेकर के आपस में लड़ना, वो गुब्बारा लेकर के लेटा अकेला, फूटा वो गुब्बारा छूटा वो मेला, बड़ी जिंदगी के बड़े हैं झमेले, बहुत याद आते हैं बचपन के मेले, बहुत याद आते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कवियों को फिर से एक बार नमन करता हूँ। यहाँ हमारे छोटे बड़े भाई तमाम लोग यहाँ विराजमान हैं। सभी को एक बार फिर से प्रणाम और आशीर्वाद के साथ मैं दो शब्द केवल कह करके जाना चाहता हूँ। मैंने कहीं एक कागज़ पर एक स्याही की बूंद को फैली हुई देखा तो कहीं गिर गई थी, तो मेरे मन में ये इच्छा हुई कि स्याही की आत्मा क्या कह रही होगी। तो मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी थी, कभी उसको सुना करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मैं कलम से निकली एक अभागन बूंद हूँ, मैं कलम से निकली एक अभागन बूंद हूँ, काश मुझसे भी कोई क्रांति लिखी जाती, काश मुझसे भी कोई क्रांति लिखी जाती। कृष्ण की गीता लिखो, कृष्ण की गीता लिखो, बाइबिल लिखो, कुरान भी, पर जो नहीं है बोल सकते उनको भी आवाज़ दो, पर जो नहीं है बोल सकते उनको भी आवाज़ दो। महलों की बुलंदी में जो दिखे उसको लिखो, पर झोपड़ी के चूल्हों में भी थोड़ी आग दो। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा। अजय प्रेमी एक माला लाइए।
हम सभी कवियों श्रोताओं की तरफ से उठाइए कुर्सी पर।